ब्रेकिंग न्यूज आ रही है आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई। कुलदीप कुमार जीत हासिल कर चुके हैं। कुंडली से कुलदीप कुमार ने जीत हासिल कर ली है। ये पहला जीत का खाता खुला है, आम आदमी पार्टी के खाते में गया है। कुंडली से आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार यहां से चुनाव जीत गए हैं। ये बड़ी खबर। ये मतलब आप कह सकते हैं कि जो नतीजे हैं, नतीजों में जीत का खाता जो खुला है वो पहला खाता खुला है कोंडली सीट का, जहां से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने यहां पर जीत दर्ज की है। तो बड़ी खबर, कोंडली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की जीत, कुलदीप कुमार की जीत हुई है। और हमारे साथ कांग्रेस की नेता प्रियंका गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका जी, काफी अच्छी लड़ाई लड़ने का दावा कर रही थी कांग्रेस शुरुआत में, लेकिन बाद में ऐसा यह आरोप लगा कि कहीं ना कहीं जो टॉप लीडरशिप है वो नहीं उतरी। कुछ जगहों पर तो अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन वो प्रदर्शन बस आम आदमी पार्टी को हराने भर का रह गया है। मैम, देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी की पार्टी की हार की अगर बात की जाए तो दिल्ली की जनता के साथ जो उन्होंने किया ये उसी का फल है। लगातार जो वादे उन्होंने किए वो पूरे नहीं किए और दिल्ली की जो जनता है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। मैं आज भी कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी अपने किए गए कार्यों के लिए एक बेंचमार्क सेट कर चुकी है, चाहे वो शीला दीक्षित जी के जितने भी पहले के किए गए कार्य हों। और अब जो भी पार्टी दिल्ली की सरकार में आएगी उसके लिए ये चैलेंज रहेगा कि वो किस तरह से दिल्ली की जनता को पूरी तरह से समर्पित रह सकती है और झूठे वादों से कम एटलीस्ट वो बची रहे, चाहे वो यमुना की सफाई हो, चाहे वो प्रदूषण हो। एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से दिल्ली की जनता के साथ पहले भी इंसाफ किया और अगर मौका देती है तो हम फिर से। प्रियंका जी, कई लोग तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी बार बार आप लोगों को समझा रही थी कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि और लड़ो आपस में, मतलब बीजेपी मैसेज दे रही थी एक रहते तो सेफ रहते, हो सकता नतीजे कुछ और होते। देखिए, मैं समझती हूँ कि जिस तरह से ये सीख अगर देनी थी तो ये हरियाणा के चुनाव में भी देनी थी, ये सीख अगर देनी थी तो इससे पहले गुजरात गोवा के चुनाव में भी देनी थी। खैर, ये बात अलग है कि कौन किसको सीख देता है, पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि दिल्ली की जनता जिसको भी चुनती है एक बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी में सबसे बड़ी चीज ये है कि दिल्ली की जनता प्रदूषण से पूरी तरह से ग्रसित है। यमुना पूरी तरीके से जिस तरह से एक दूसरे पर इल्जाम लगाया, चाहे वो जहर डालने की बात हो, चाहे वो पोल्यूशन की बात हो, इन सारी चीजों में एक पूरी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी के लिए जो भी पार्टी तैयार होगी, मुझे लगता है कि जनता आगे भी उसे जज करेगी। क्या इंडिया गठबंधन अगर विधानसभा चुनाव में भी रहता तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी विरोधी वोट जो है वो बढ़ता नहीं, वो 6.5% जो कांग्रेस ला रही है वो क्लब होकर के जो अर्थमेटिक है वो हावी हो सकता था? अब तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन रह गया ये। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं और ये सही बात है जो अभी कहा प्रत्युष ने भी कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और अभी कुछ देर पहले भी हम कह रहे थे कि भाई योगी जी की बात को साफ ठीक तरीके से मान लेना चाहिए था कि बटेंगे तो कटेंगे। विजय जी तो इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी भी कांग्रेस को सुन रहा हूँ कि यमुना साफ और ये चुनाव हो गया, आपकी एक भी सीट नहीं आई है। तो वो कम से कम देखिए ना, 43% और 6% वोट भी टोटल करे तो 50% के करीबन वोट वो हो रहा है और वो नतीजों को बदलने में कामयाब हो सकता था। दोनों मिलकर, भले ही कांग्रेस अकेले मजबूत नहीं और हो सकता है उसमें कांग्रेस को भी 1-2 सीटें मिल जाती। केजरीवाल जी तो जीत जाते पक्का, और केजरीवाल जी तो जीत ही जाते। संदीप दीक्षित जी ने कम से कम केजरीवाल जी को हराने में तो एक बड़ी भूमिका निभाई दी है। उनको 2800 वोट मिले हैं और 1200 वोट से पीछे चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। मैं देख रहा था सौरभ भारद्वाज वाली जो सीट है वहां भी कांग्रेस के उम्मीदवार ने लगभग 5000 वोट लिए हैं। हाँ, तो इसीलिए कह रहा हूं कि यदि वो दोनों मिल जाते तो शायद नतीजा बदल सकता था। आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस, मैं प्रदर्शन जो है खराब नहीं मान रहा कि मतलब 11 साल की एंटी इनकम्बेंसी, उसके बावजूद अगर आप 24 के आसपास सीट ला रहे हैं तो इसका मतलब ये कि जनता ने पूरी तरीके से नहीं नकारा। 43% वोट मिला है। से नकारते और अगर गुस्सा फूटता तो शायद 60 और 10 का आंकड़ा भी हो सकता। बिल्कुल, इन सब के बीच एक बार फिर से हम आंकड़े बताते चले। 46 सीटों पर बीजेपी की लीड बनी हुई है, 24 सीटों पर आम आदमी पार्टी की लीड बनी हुई है और बीजेपी यहां 2/3 बहुमत के काफी करीब है। 46 से 47 हो जाती है तो 2/3 बहुमत बीजेपी को मिल जाएगा दिल्ली में और बीजेपी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि जिसे कहा जा सकता है, क्योंकि इस्लाम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जफर इस्लाम साहब, हालांकि अभी नतीजे नहीं आए लेकिन रुझानों में आप बहुत आगे हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई। और सवाल ये कि अब आपके सामने बहुत बिग चैलेंजेस हैं। बिग चैलेंजेस मैं ये कह रहा हूं कि अब कम से कम बीजेपी के सामने ये बहानेबाजी नहीं चलेगी कि यहां पर डबल इंजन की सरकार नहीं थी इसलिए हम दिल्ली का भला नहीं कर पाए। अब आपको जनता को नल से अमृत भी पिलाना पड़ेगा, चारों तरफ स्कूल भी बनाना पड़ेगा, कूड़ा भी आपको साफ करना पड़ेगा, ये जो 2500 रुपए की रेवड़ी का वादा किया वो भी देना पड़ेगा।